तो आज हम बात करेंगे मिथ्या ज्ञान के बारे में। मिथ्या ज्ञान क्या है और वो सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। और इस सूत्र का रेफरेंस मैंने विज्ञान भैरव तंत्र से लिया है। देखिए, वैसे तो आपने सुना या पढ़ा होगा कि संसार ही मिथ्या है। जितनी भी संसार में चीजें चल रही हैं, जो ज्ञान है वो सब मिथ्या है। लेकिन इसे गहरे में जाकर समझना होगा कि मिथ्या का अर्थ क्या है, ये किस तरह का भ्रम है। मिथ्या का अर्थ है जो चीज हमें दिख रही है वो वैसी नहीं है, लेकिन हमें वैसी दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि ये मिथ्या है। अब मिथ्या ज्ञान पर आते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि एक माँ जब अपने छोटे बच्चे को सुला रही होती है और उसे नींद नहीं आती बच्चे को, तो माँ उसे सुलाने के लिए क्या कहती है? बेटा सो जा, भूत आ जाएगा, भालू आ जाएगा, शेर आ जाएगा। और धीरे धीरे उस माँ का बच्चा चुप हो जाता है और सो भी जाता है। तो ना तो वहां पर भूत आने वाला, ना भालू आने वाला, और ना ही शेर आने वाला। लेकिन उस बच्चे के सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी जाती है ताकि वो बच्चा आराम से सो सके। अब आपको ये देखना होगा कि क्या उस बच्चे ने माँ के वो शब्द सुने, उसके बाद वो डर गया? नहीं। माँ जब अपने बच्चे को भूत, शेर या भालू के बारे में बता रही थी, तो माँ के जो एक्सप्रेशन थे, है ना, भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा, तो ये बड़ी बड़ी आंखें कर लेना, एक्सप्रेशन चेंज करना, तो बच्चा उन एक्सप्रेशन को और आपके द्वारा बोले गए साउंड को पकड़ता है, साउंड के वाइब्रेशन को पकड़ता है। वाइब्रेशन में अगर उसे कुछ भयभीत करने वाला है, कंपित करने वाला है, तो वो उसके दिमाग में जाता है, उसको सिग्नल देता है कि हाँ, खतरा हो सकता है। और वाइब्रेशन के बारे में तो आपको पता होगा कि ध्वनि भी अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनाती है। जब ध्वनि अच्छी पॉजिटिव होती है तो एक अच्छा साफ सुथरा पैटर्न बनता है, सुंदर सा पैटर्न बनता है। और जब ध्वनि खराब होती है, डरावनी होती है, नेगेटिव होती है, तो उसका पैटर्न नेगेटिव बनता है, अच्छा नहीं बनता, क्रूप बनता है। तो बच्चा वहां पर माँ के एक्सप्रेशन समझता है, उनके शब्द नहीं, वो ध्वनि समझता है, ध्वनि तरंगे समझता है। इसलिए उसके दिमाग में एक सिग्नल, एक मैसेज जाता है कि हाँ उसे शांत होकर सो जाना चाहिए, क्योंकि सोना डर से बचने का एक अच्छा तरीका है। अब ऐसे ही हमारे समझदार ऋषि मुनियों, ज्ञानियों ने हमारे लिए एक भय, मिथ्या ज्ञान पैदा किया। जैसे स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, ऐसे बहुत से शास्त्र लिखे गए हैं जहां पर लिखा है कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। मतलब तरह तरह की चीजें हैं, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आनंद प्राप्त करने का भी मार्ग है। तो उन्होंने भगवान को चित्रित किया, शिव को चित्रित किया, जबकि शिव को चित्रित किया ही नहीं जा सकता। शिव वो हैं जो नहीं है, वही निराकार हैं। तो निराकार को आप वस्तु के माध्यम से नहीं समझा सकते। आप भगवान शिव की पहचान के बारे में जो भी कुछ चीजें अपने आसपास देखते हैं या मंदिरों में देखते हैं, वो केवल प्रतीक चिन्ह है उस निराकार को समझाने का। या कहूं उस ओर इशारा है, एक लालच है कि ये साधना करने से आपको ये आनंद मिलेगा, शिव की प्राप्ति होगी। अब शिव की प्राप्ति का अर्थ लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ होगा इसमें, कुछ अलग होगा, कुछ अद्भुत होगा, तो बस जाना है उसमें। तो ज्ञानियों ने आपके लिए मछली के चारे की व्यवस्था की गई है कि आप किसी प्रकार से यहाँ आओ तो सही, चाहे डर कर आओ, चाहे आपको कोई अच्छा लालच दिया जाए, लालच के कारण आओ, आप उस आनंद का कम से कम एक बार स्वाद तो चखो। अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है, यहाँ पर इतनी सारी क्रियाएं कांड हैं, पूजा पाठ है, मंत्र उच्चारण है, मतलब एक नहीं हजारों क्रिया कांड हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो। हर धर्म में कई कई क्रियाकांड होते हैं। पाठ करना हुआ, पूजा अर्चना करना हुआ, मंदिर जाना हुआ, फास्टिंग हुई, इन ऑल दैट बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में मेरे पास में सवाल आता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, और मैं किसी का गलत नहीं करता, मंदिर जाता हूँ, व्रत रखता हूँ, अच्छी चीज़ें करता हूँ, मुझे जो जैसा बताया जाता है भगवान की वैसी ही आराधना करता हूँ, मेरे नियम बंधे हुए हैं, मैं कभी नियम नहीं तोड़ता या नियम नहीं तोड़ती, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? मैं दुखी क्यों रहती हूँ या दुखी क्यों रहता हूँ? मैं जितना अधिक भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ उतना ही दुखी रहता हूँ, ऐसा क्यों? तो देखिए, आप कोई भी क्रिया कांड कर रहे हैं या कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो केवल क्रिया नहीं होनी चाहिए। असल में हम कोई भी चीज को लेते हैं तो उसे क्रिया समझकर बस कर देते हैं कि इसे ऐसा करने से ये हो जाएगा। लेकिन उस क्रिया के वक्त आपकी मनोदशा, आपके भाव कैसे थे, वो डिपेंड करता है। अगर आपके भाव ठीक नहीं होंगे तो वो क्रिया किसी काम की नहीं, वो व्यर्थ है। अब मेरा मंदिर में जाना, एक लोटा लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देना और उनके सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाना, और जबकि हाथ जोड़कर आंखें बंद करने पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वही घर की टेंशन, वही नौकरी जाने वाली है, आज गई तो कल गई, उसे बचा ले भोलेनाथ,
मेरे घर में ये परिस्थिति चल रही है, बिटिया की शादी है, भोलेनाथ कुछ अच्छा कर दे। तो हमारे जीवन में असल में कहीं ना कहीं मांग रहती है, मन पहले से ही भरा है, भाव केवल मांग का है, वहां देने वाला भाव कुछ नहीं है। जबकि भगवान शिव को या किसी मंदिर में आपको देना कुछ नहीं है, केवल अपनी भावना समर्पित करनी है। हम वही नहीं कर पाते, वहां तो हम सिंपल बिजनेस करने जाते हैं। इसी प्रकार से महाकुंभ में स्नान करने से लोगों को मोक्ष मिल गया, करोड़ों लोगों को मोक्ष मिल गया। भाई कैसे मिल जाएगा? वहां आप केवल नहाने गए, गंगा दैट इज ओनली रिवर फॉर यू। आप एक नदी में गए, नहाने गए, लेकिन वहां आपके भीतर भाव क्या था, वो मनोदशा क्या थी, आप कितने समर्पित थे गंगा जी को, आप कितने समर्पित हो उस भगवान के लिए। अगर वो वाली भावना यहां से नहीं आ रही है तो आपके सभी क्रियाकांड, सभी पूजा अर्चना सब व्यर्थ हैं, वो किसी भी काम की नहीं। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसा एक छोटे बच्चे को सुलाने के लिए माँ जो फेक डर क्रिएट करती है, नकली डर, एक एनवायरमेंट, ताकि वो शैतानी ना करे। माँ कई बार ये कहती है नहीं ये नहीं करना, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, बेटा इधर आ, वहां मत जाना, सो जा, डाकू आ जाएंगे। बड़ी बड़ी आंखें करके कह तो दिया डाकू आ जाएंगे, पुलिस आ जाएंगे। ये डर बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, फिर अंत तक ये डर बैठा रहता है, पुलिस, डाकू, भूत। एक बार जब आप अपने बच्चों को भूत के बारे में कह देते हो और अपने एक्सप्रेशन उस तरीके से करके करते हो तो बच्चा आपके एक्सप्रेशन पकड़ेगा, तो वो भूत पूरी जिंदगी उसका पीछा करेगा। वो पुलिस, वो डाकू, वो पुलिस और डाकू का भय उसके दिमाग में हमेशा रहेगा, और फिर वो भी यही अपने बच्चों के साथ दोहराएगा। हालांकि उसे पता है कि वो सब कुछ झूठ था, लेकिन एक डर बचपन का दिया हुआ वो काम करता रहता है। ऐसे ही जो हमारे ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने डर भी दिया कि गलत करने से ये गलत चीजें होती हैं, ऐसी योनि मिलेगी, और उन्होंने सुख पाने का मार्ग भी बताया कि शिव की पूजा करो, ये आराधना करो, फास्ट रखो, आपका शरीर कैसे शुद्ध रहेगा, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, आप सच्चे भक्त कैसे बन सकते हैं, भक्ति के द्वारा परम धाम तक कैसे जा सकते हैं, कृष्ण को प्रेम कर कर कैसे अपने आप को मिटा सकते हैं। तो उन्होंने भी बिल्कुल हमारे माँ बाप की तरह हमारी कंडीशनिंग की हुई है, जबकि यहाँ शिव का तो कोई रूप ही नहीं है। हाँ, ये तरीके हैं, ये मार्ग हैं वहां तक जो आपको ले जा सकते हैं, चाहे आपको बहका कर, झूठ बोलकर, मिथ्या ज्ञान के जरिए ही लाया जाए, लेकिन लाने का प्रयास वो कर रहे थे। तो ये तो सांसारिक चीजें हैं जो मिथ्या हैं ही, आज जैसी हैं, जैसी हमें आज दिख रही हैं, कल वैसी नहीं दिखेंगी। आज मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, कल मेरे परिवार में इतने नहीं होंगे, किसी की शादी हो जाएगी, कोई शरीर छोड़ेगा, सब बदलेगा। तो ये मिथ्या ही है, संसार ही मिथ्या है, सत्य तो कुछ और है। इसी प्रकार से जब आप ध्यान करते हैं, आत्मज्ञान के या फिर आध्यात्मिक मार्ग पर होते हो, तो वहां पर जो अनुभव होते हैं वो भी मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, वो आपके मन का ही खेल होता है। अब देखो, जितनी भी सिद्धियों की बात की जाती है कि ये फलानी सिद्धि से ये किया जा सकता है, इस सिद्धि से मानव कल्याण किया जा सकता है, तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में सिद्धियां हैं। सिद्धियां भी मिथ्या हैं, क्योंकि हर एक वो चीज जो मन से चाही जाती है वो मिथ्या होती है। सिद्धि चाहना, सिद्धि प्राप्त करना भी, ये भी आपके मन की चाहत है। अब चाहे ये काम आप मानवता के लिए करें, अच्छी चीजों के लिए करें, या फिर बुरी चीजों के लिए। अगर सिद्धियों का इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए किया जाता है तो आप दानव योनि में जाओगे, और अच्छी चीजों के लिए किया जाता है तो देव योनि में। लेकिन दोनों में ही झंझट है, दोनों में ही परेशानी है, दोनों में मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, इन सब ने सिद्धियों की बात नहीं की, इन सब ने सिद्धि पाने की विधि नहीं बताई, क्योंकि सिद्धि तो मिल ही जाती है। जब तक वो परम ज्ञान की घटना घटेगी, वो बुद्धत्व घटेगा, उस बीच में सिद्धियां तो मिल जाती हैं, लेकिन तब तक ये भी पता लग जाता है कि ये सब व्यर्थ हैं, ये भी मिथ्या है। जब वो मिथ्या छोड़ा, संसार मिथ्या छोड़ा, परिवार मिथ्या छोड़ा, तो ये सिद्धि भी मिथ्या है। और अंत में वो ईश्वर जैसी छवि हमारे सामने बनाई गई है, वो केवल जो संकेत देने के लिए है, वो शिव की मूर्ति, वो शिव का प्रतीक चिन्ह, वो भगवान का प्रतीक चिन्ह, वो अनंत निराकार का प्रतीक चिन्ह, ये सब भी मिट जाते हैं। वो पाने की भी इच्छा नहीं। जब वो सब मिट जाता है, तब शेष जो बचता है वो केवल शिव ही बचता है, और वो शिव हमारे अंदर ही हमें महसूस होता है। मतलब महसूस होने जैसा कुछ नहीं होगा वहां पर, क्योंकि महसूस होने के लिए मन चाहिए, वहां मन भी नहीं होता। शून्य का अर्थ ही ये होता है, जहां कुछ नहीं है, ना तो आप महसूस कर सकते, ना उसे कह सकते, कहने में शब्द आ जाएंगे, शून्य के अंदर कुछ चला जाएगा, तो शब्द गए तो वो शून्य नहीं रहा, तो एहसास भी नहीं कर पाओगे आप, उसका एहसास भी नहीं बता पाओगे।
तो वो एक अद्भुत घटना होती है। तो एनीवे वीडियो लंबा हो रहा है, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।